अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बोतल्स के बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होते हैं और इनको यूज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, सिमट जाती हैं और अपनी-अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो चलें आएँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोतल ले लेनी है। यहाँ पर मैंने देखें 1 एंड हाफ़ लीटर की बोतल ली है या 2 लीटर की भी आप ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस बोतल को मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर जो देखें इसका सेंटर का पार्ट है ये प्लेन वाला, ये वाला हमने कट करना है। ये हमें चाहिए होगा। तो इसको आप कोशिश करें कि नाइफ़ गरम करके इसको कट ना करें। इसको इसी तरह से प्लेन सीज़र से या नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट करें। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैंने नाइफ़ के साथ हल्का सा कट लगा लिया है और अब मैं सीज़र के साथ इसको कुछ इस तरह से कट करूँगी। आपने कोशिश ये करनी है कि सारा प्लेन पार्ट हमारा निकल जाए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लीनली और नीटली मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब इसको कुछ इस तरह से मैं दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने फ़ोल्डिंग का एक मार्क बना लेना है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो यहाँ पर फ़ोल्डिंग का जो मार्क है वो जाए ना। तो इस तरह से देखिए मैं सीज़र नाइफ़ ली है मैंने और उसकी मदद से हल्का सा मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मार्क आ गया और अब दोबारा से मैंने इसको दूसरी तरफ से फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह से हमारे पास 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा जो ऊपर और नीचे से ओपन होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है। तो इसी तरह से एक और मैंने इस तरह से बना लिया है और लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा इससे, ताकि ये इजीली इसके अंदर जा सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा है। तो ये हमने एक गिफ्ट बॉक्स बनाया है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम मार्केट से गिफ्ट बॉक्स बहुत ही महंगे लाते हैं और ये हमने घर में ही डीआईवाई करके बहुत ही खूबसूरत सा एक गिफ्ट डीआईवाई बना लिया है बॉक्स। और देखिए कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसको बोतल से डीआईवाई किया है। तो अब इसके ऊपर हम एज इट इज़ गिफ्ट रैप कर देंगे या कोई भी इस तरह का रिबन इस तरह से रैप कर देंगे। तो ये हमारा एक गिफ्ट बन जाएगा, गिफ्ट बॉक्स बन जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा घर में ही गिफ्ट बॉक्स रेडी हो गया है। आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 एंड हाफ़, यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बोतल ली है। कोशिश करें कि छोटी बोतल लें और यहाँ पर देखिए इसके बिल्कुल हेड के पास थोड़ा सा हेड से ऊपर इस तरह से मैं एक होल बना लूँगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक होल बना लिया है मैंने। और अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 लीटर की जो बोतल होती है उसका बॉटम का पार्ट इस तरह से ले लिया है ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो और यूज़ करने में ज़्यादा इजी हो। तो अब यहाँ पर जो मैंने पहली बोतल ली है और ये इसके अंदर मैं ग्लू गम की मदद से इस तरह से स्टिक कर दूँगी। तो ये देखें इसके कैप को मैं इस तरह से स्टिक करूँगी और अब यहाँ पर मैं बोतल का कैप इस तरह से ओपन कर लूँगी और इस बोतल के अंदर मैं पानी फिल कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी को फिल कर लिया है और अब यहाँ पर हम इसका कैप जो है इसके ऊपर लगा देंगे। ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखें हम इस जो नीचे का बॉटम का पार्ट है इसको पानी से भर लेंगे और अब आप इसे अपनी बालकनीज़ में, अपनी टेरेस पर इस तरह से रख सकते हैं ताकि बर्ड्स वगैरह पानी पी सकें। और अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनको भी इस तरह से ये डीआईवाई बनाकर दे सकते हैं। जहाँ तक होल है वहाँ तक ही पानी फिल होगा और बस जो फिर बाकी का पानी है वो रिज़र्व हो जाएगा। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो इस हॉल की मदद से और भी ज़्यादा पानी इसमें फिल होता जाएगा, ये ओवरफ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा डीआईवाई बनकर रेडी हो गया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये बोतल का ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग बनने वाला है। आपने करना क्या है कि एक बोतल ले लेनी है और उसका जो सेंटर का प्लेन पार्ट है उसको कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है और अब इस प्लेन पार्ट के हमने छोटे छोटे पार्ट्स कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इतना पार्ट कटिंग किया है और अब इसके सेंटर से भी मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे इसके पार्ट्स आ जाएंगे। तो अब हम इसका क्या करने वाले हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर पार्ट है। तो अब यहाँ पर मैंने बोतल का ऊपर का हेड ले लिया है और ऊपर का हेड यहाँ से हमने बिल्कुल सामने से इस तरह से कटिंग करना है।
कोशिश करें कि आप इसको सीज़र की मदद से ही कटिंग कर लें ताकि नीटली कटिंग हो सके। तो अब यहाँ पर जो बोतल का क्लियर पार्ट है वो मैं लूँगी और इसको कुछ इस तरह से मैं बोतल के हेड के अकॉर्डिंग कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो मार्किंग करके भी कटिंग कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ इस तरह से रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसी तरह से रख के और इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से एक कैप के तौर पर ये बनकर रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त डीआईवाई बनकर रेडी हो जाएगा। एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटी सी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी जिसके अंदर हम अपनी छोटी से छोटी चीज़ को भी सेव कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारा एक बहुत ही क्लियर बॉक्स बनकर रेडी हो गया है और आप इसमें चाहें तो जो मर्ज़ी रख सकते हैं, जो भी आप सेव करना चाहें। चाहे तो आप कोई बटन रख लें, कोई मेडिसिन रख लें, कोई इस तरह से स्टोन्स रख लें या मेमोरी कार्ड भी आप इसमें सेव करके रख सकते हैं, सिम कार्ड भी सेव करके रख सकते हैं। आपको बाहर से इस तरह से नज़र भी आता रहेगा कि हमने इसमें क्या रखा है और किसके लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो आप इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप भी इसी तरह से बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये ऑर्गेनाइज़र मेरा एक बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र होने वाला है। आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक 2 लीटर की बोतल को इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसको मार्क किया है। तो अब मैं इसको सीज़र की मदद से या आप नाइफ़ गरम करके भी इसको कट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने मार्किंग से इसको देखिए इस तरह से कट कर लिया है। तो अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से देखें आ गया है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखें इसके नीचे बॉटम की साइड पर, अब यहाँ पर जो इसकी बॉटम की साइड है उधर हम होल बनाने वाले हैं और जितने भी इसके ऊपर पार्ट्स हैं इसके ऊपर एक एक मैं होल बना दूंगी ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो पानी वगैरह जो है वो ड्रेन होता रहे। तो ये हमने बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पंज होल्डर बना लिया है जो कि हम अपने सिंक में लगाने वाले हैं और बहुत ही इजी टू यूज़ हो जाएगा इसको यूज़ करना। तो यहाँ पर देखें ये इसका होल तो बहुत ही छोटा था लेकिन सिंक का जो पाइप था वो बहुत बड़ा था। तो अब सबसे पहले मैं इसका हेड इस तरह से रिमूव कर दूंगी और इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं इसको डाल दूंगी और अब ऊपर से मैं इस तरह से हेड लगा दूंगी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सिंक के जो पाइप होते हैं उसका हेड छोटा भी होता है और इस तरह से बड़े भी होते हैं जो शावर वाला होता है। तो आप उसको अच्छी तरह से देखें इजीली रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक स्पंज होल्डर बनकर रेडी हो गया है जो कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्पंज को रखना और निकालना भी और यूज़ करना। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बड़ी बोतल ले ली है जो कि 1.5 लीटर की है। इसका जो है हम यहाँ पर देखिए हेड की तरफ से मैं इसको कुछ इस तरह से कट करने वाली हूँ। जो जहाँ से क्लियर पार्ट शुरू होता है वहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ से कटिंग कर दूँगी। इसका हमें हेड रिमूव करना है। तो इस तरह से देखिए ये रिमूव करने के बाद अब यहाँ से सेंटर में मैं कुछ इस तरह से इसको कटिंग करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है कि अंदर से मैंने 1/2 इंच का पार्ट जो है वो निकाल दिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं एक्सटेंशन रखने वाली हूँ। सम टाइम देखें ऐसा होता है कि जब हमें एक्सटेंशन जो है वो टॉयलेट में या किसी ऐसी जगह पर यूज़ करनी होती है जहाँ पर पानी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस बोतल का यूज़ करते हुए आप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसमें पानी भी नहीं जाएगा और जो है वो करंट वगैरह लगने का ख़तरा भी नहीं होगा। तो ये देखिए पानी का एक ड्रॉप भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी, ऑर्गेनाइज़र कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।